एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का अगला जो पेपर है वो आ चुका है, भूगोल विषय का। प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस पूरे के पूरे पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन्हें याद आपको कर लेना है। देखिएगा, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर डी आपको लिख कर आना है। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो हमारे एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, भारत। वहीं दूसरा स्थान है चाइना का। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, तो इसमें आपको 7वां लिखना है। निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसमें आपको लिखना है डेनमार्क। डेनमार्क हमारा करेक्ट उत्तर के रूप में होगा, तो डेनमार्क आप करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे सभी छात्र। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फलों की कृषि पुष्प उत्पादन कहलाती है फूलों की कृषि, तो यहाँ पर आपको पुष्प उत्पादन लिखना है। वहीं अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न ये है, रिक्त स्थान मानव भूगोल। देखिएगा, प्रश्न आपसे क्या कहता है कि मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है। तो मानव भूगोल के जो जन्मदाता है वो कौन है। तो इसमें आपको लिखना है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल, ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है सभी छात्रों को। लोगों की संरचना और भूमि के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो इसमें आपको क्या लिखना है, जनसंख्या घनत्व। सड़क, नदी या नहर के किनारे प्रतिरूप की बस्तियां बसती है, तो वो बस्ती है रेखीय प्रतिरूप की बस्तियां। भारत की सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1872 में। च्युइंगम वृक्ष के रस से बनती है, तो च्युइंगम बनती है जेपोटा वृक्ष के रस से, तो यहाँ पर जेपोटा लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्यासत्य में अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भूगोल एक समकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यावहारिक विषय है। ये बिल्कुल हमारा सत्य है। मरुस्थलों की जलवायु मानव बसाव के लिए सुविधाजनक होती है, ये असत्य होगा। हैदराबाद द्वारा मूसी नदी का प्रदूषण हो रहा है। अम्लीय वर्षा का एक कारण वायु प्रदूषण और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर, ये बिल्कुल सत्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी छात्र। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। सभी बच्चे एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही दिल से मैं मेहनत कर रहा हूं और माय डियर फ्रेंड्स करता भी रहूंगा, वार्षिक परीक्षा में भी करूंगा। पेपर के PDF आपको मेंस एजुकेशन ऐप पर देखने को मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव। प्रथम नगरीय बस्ती में हमारा सही उत्तर होगा लंदन। एक्सिमोलोग में हमारा अलास्का सही उत्तर होगा। प्राचीन नगर पटना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी छात्र और पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए इन प्रश्नों को। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। इनके आंसर भी ऐप पर ही मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। PDF भी उपलब्ध हो जाएंगे, वार्षिक परीक्षा के नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, यानी कि सभी प्रकार की जो सामग्री है, परीक्षा सामग्री, वो वहाँ पर दे रखी है। तो आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। महत्वपूर्ण बात और सुन लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, डेली हमारे चैनल के द्वारा नोट्स के माध्यम से लाइव क्लासें आ रही है, तो उन लाइव क्लासों में आपको जुड़ना है। वहाँ पर आपको मैं PDF भी उपलब्ध करवा रहा हूँ। PDF कहाँ पर मिलेंगे, PDF मिलेंगे, हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इस ऐप पर तो आपको क्या मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे। ठीक है, और अब आपको अच्छे से तैयारी करना है, समय नज़दीक है परीक्षाओं का। प्री बोर्ड आ चुकी है, वार्षिक आ जाएगी उसके बाद, तो आप तैयारी को जारी रखें। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।